तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम इज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर के कंपेयर में एल्युमिनियम की जो कंडक्टिविटी होती है वो कितनी होती है? 0.6 होती है एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी। और ये किसके रेस्पेक्ट में है? कॉपर के रेस्पेक्ट में है। नेक्स्ट बात करें जैसे कि व्हाट इज द टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज्ड फॉर होल्डिंग द हाई टेंशन ओवरहेड कंडक्टर ऑन ए स्ट्रेट रनिंग ऑफ पोल्स। तो किस टाइप का कंडक्टर हम यूज करते हैं स्ट्रेट रनिंग ऑफ पोल्स के लिए? हम तो यहाँ पर जैसे कि पोस्ट टाइप इंसुलेटर हम यूज नहीं करते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर यहाँ पर यूज करते हैं स्ट्रेट रन के लिए। ACSR स्टैंड फॉर, ACSR की फुल फॉर्म क्या है? एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ये ACSR की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखें जैसे द इंसुलेशन मटेरियल फॉर केबल शुड हैव। तो केबल के अंदर जो इंसुलेशन मटेरियल रहता है वो क्या होना चाहिए उसके अंदर? इंसुलेशन मटेरियल फॉर केबल शुड हैव हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो उसकी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए इंसुलेशन मटेरियल का, और लो उसकी कॉस्ट होनी चाहिए। वायरिंग क्लिप आर यूजुअली मेड ऑफ। वायरिंग क्लिप किसकी बनाई जाती है? वायरिंग क्लिप है स्टील की, वो बनाई जाएंगी वायरिंग क्लिप। यानी हम कह सकते हैं कि यूजुअली स्टील वायर इज यूज्ड फॉर वायरिंग क्लिप। द स्विच यूनिट नीड नॉट टू बी ऑन द वाट टाइप ऑफ वायर। तो स्विच यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है। कौन सी वायर में स्विच यूनिट की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है? वो है नेचुरल वायर में स्विच यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है। फेज और अर्थ के लिए स्विच यूनिट की जरूरत पड़ती है। इन हाउस वायरिंग विच टाइप ऑफ इंसुलेटिंग या इंसुलेशन यूज। तो हाउस वायरिंग में हम कौन सा इंसुलेशन यूज करते हैं? हम रबर हम यूज कर सकते हैं। रबर इज यूज्ड इन हाउस वायरिंग। द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट क्या है जिसकी हमें जरूरत होती है? तो वो है पोल्स की हमें जरूरत होती है, टावर्स की भी हमें जरूरत होती है, कंडक्टर की हमें जरूरत होती है, इंसुलेटर की भी हमें जरूरत होती है। तो ये सारे कंपोनेंट है, ये इंपोर्टेंट है। नाउ ए डे यानी कि आजकल एल्युमिनियम वायर आर वाइडली यूज्ड देन कॉपर। तो एल्युमिनियम का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है कॉपर के कंपैरिजन में। वो आजकल ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एल्युमिनियम एक तो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है ऑन अर्थ, सो वी कैन यूज एल्युमिनियम कंपेयर टू कॉपर। मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग। इलेक्ट्रिक प्लग बनाने के लिए जो मटेरियल किया जाता है वो है बेकिलाइट, यानी बेकिलाइट मटेरियल से हम इलेक्ट्रिक प्लग बनाते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ टंगस्टन इज। टंगस्टन का जो मेल्टिंग टेम्परेचर दिया जाएगा वो होता है 3655 K। नेक्स्ट हम देखें इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर विथ इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर के अंदर तो क्या होगा? जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सेग का फार्मूला होता है सेग इक्वल टू ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8T। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सेग डिक्रीज करेगा। यानी हम कह सकते हैं इफ लेंथ इंक्रीज देन स्ट्रेस डिक्रीज। If the length increase but the stress decrease when the temperature increase। नेक्स्ट हम देखें जैसे इंसुलेटर आर जनरली मेड ऑफ। यानी इंसुलेटर किसके बनाया जाता है? तो इंसुलेटर को जनरली किसका बनाया जाता है? पोर्सलिन का हम इंसुलेटर को बनाते हैं, जनरली मेड ऑफ पोर्सलिन। अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू। अर्थ वायर को किसके साथ में कनेक्ट करेंगे यहाँ पर? अर्थ वायर है जनरली हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। एट द डेड एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन और एट द कॉर्नर और शार्प कर्व दिस टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज्ड है। तो कौन सा टाइप का इंसुलेटर हम यूज करते हैं डेड एंड लाइन पर? तो यहाँ पर हम स्टैंड टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं। स्टैंड टाइप इंसुलेटर इज यूज्ड फॉर डेड एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन और एट द कॉर्नर और शार्प कर्व। ACSR कंडक्टर के अंदर क्या होगा?
इसी एसआर कंडक्टर के अंदर पहला तो आउटर कंडक्टर है वो एल्युमिनियम के बने होते हैं, और सेंटर वाला कॉपर का हो सकता है, स्टील को सेंटर वाला स्टील का होता है। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड है, यानी सेंटर में स्टील लगी होती है और बाहर की साइड है ये है एल्युमिनियम लगे होते हैं। दी लूप अर्थ वायर यूज्ड शेल नॉट बी साइज लेस देन, तो लूप अर्थ वायर है उसकी साइज किससे कम नहीं होनी चाहिए, लूप अर्थ वायर की साइज 14 SWG से कम नहीं होनी चाहिए, हाफ ऑफ द साइज ऑफ सब सर्किट वायर। द सैग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इन समर, गर्मियों के अंदर जो सैग है ट्रांसमिशन लाइन का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, विंटर के कंपैरिजन में सैग है ट्रांसमिशन लाइन का वो इंक्रीज हो जाता है या बढ़ जाता है। द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल इज लेंथ ऑफ 10 किलोमीटर इज 1 मेगा ओम, लेंथ ऑफ 100 किलोमीटर द सेम केबल, इंसुलेशन रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इस इंसुलेशन रेजिस्टेंस है यानी 10 पर अगर 1 आ रहा है 1 मेगा ओम 10 किलोमीटर पर, तो 100 किलोमीटर पर कितना आएगा, तो पहले 1 किलोमीटर पर निकाल लेते हैं, 1 किलोमीटर 1/10 आएगा, तो 100 किलोमीटर पर निकालते हैं, 1 किलोमीटर पर लेंथ 1/10 आएगा, 100 किलोमीटर पर निकालेंगे यानी कि 100 किलोमीटर पर निकालेंगे तो 1/10 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये आएगा 0.1 मेगा 1.1 ओम, यानी लेंथ बढ़ेगी उस हिसाब से डिग्रीज होता है। तो 0.1 ओम आ जाएगा, यानी डिक्रीज होता है उस तरीके से। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज इन ओवरहेड लाइंस, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज इन ओवरहेड लाइंस, तो टेम्परेचर अगर ओवरहेड लाइन में बढ़ता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि सेक का जो फार्मूला होता है, सेक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/10 टेंशन, और एज टेम्परेचर इंक्रीज ओवरहेड लाइन सेग इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सेग इंक्रीज होता है, और सेग इंक्रीज होगा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, सेग इंक्रीज होगा तो टेंशन यहाँ पर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेग, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब सेग इंक्रीज मतलब कि टेंशन डिक्रीज, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इंक्रीज द सेग एंड डिक्रीज द टेंशन। नेक्स्ट देखें, ACSR is used in the place of copper in overhead lines, ओवरहेड लाइन में कॉपर की जगह ACSR का यूज किया जाता है, किसकी वजह से यूज किया जाता है, इसको हम यूज करते हैं, पहला तो हायर करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है इसकी, बीइंग ए लाइटर इन वेट, हायर करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, लाइटर वेट होता है, और इकोनॉमिकल एंड हायर टेंसिल स्ट्रेंथ इसकी होती है। फ्यूज मटेरियल मस्ट हैव, फ्यूज मटेरियल के अंदर क्या होता है, फ्यूज मटेरियल मस्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो ये फ्यूज मटेरियल के अंदर होता है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज फॉर ट्रांसमिशन लाइन, तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए डिफरेंट टाइप्स के इंसुलेटर यूज किए जाते हैं, वो कौन से हैं, ट्रांसमिशन लाइन के लिए यहाँ पर पेन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं, सेकल टाइप इंसुलेटर हम यूज करते हैं। Bars should be the minimum depth of trench from ground level for cable carrying a voltage between 3.3 kV and 11 kV, तो यहाँ पर मिनिमम डेप्थ ऑफ ट्रेंच क्या होगा, व्हाट शुड बी द मिनिमम डेप्थ ऑफ ट्रेंच फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ऑफ केबल कैरिंग ए वोल्टेज बिटवीन 3.3 kV एंड 11 kV, तो यहाँ पर 0.9 प्लस रेडियस ऑफ कंप्लीट केबल ये होगी। व्हाट शुड बी द मिनिमम डेप्थ ऑफ ट्रेंच फ्रॉम द ग्राउंड लेवल फॉर केबल कैरिंग वोल्टेज बिटवीन 3.3 kV एंड 11 kV, the minimum permissible size of aluminum cable for lighting circuit is, तो लाइटिंग सर्किट के लिए मिनिमम परमिसिबल साइज है एल्युमिनियम केबल की, वो क्या होगी, वो यहाँ पर होगी 1.5 स्क्वायर mm, द मिनिमम परमिसिबल साइज ऑफ एल्युमिनियम केबल फॉर लाइटिंग सर्किट इज 1.5 स्क्वायर पर mm। एंड ट्रांसमिशन लाइन द क्रॉस आर्म आर मेड ऑफ, ट्रांसमिशन लाइन में जो क्रॉस आर्म है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है स्टील की।
हाउ शुड ए फ्यूज बी इंस्टॉल्ड इन सर्किट टू इंश्योर प्रॉपर ऑपरेशन। तो फ्यूज को यहाँ पर प्रॉपर ऑपरेशन के लिए किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाएगा, इसको यहाँ पर सीरीज विद द लोड यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा, यानी कि लोड के हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे सर्किट के अंदर प्रॉपर ऑपरेशन के लिए फ्यूज को। नेक्स्ट देखें, should be provided as working space around the main switchboard according to the Indian electricity rule 51। तो यहाँ पर कितना मीटर स्पेस है प्रोवाइड किया जाता है, वर्किंग स्पेस अराउंड दी मेन स्विच बोर्ड। तो मेन स्विच बोर्ड के पास में वर्किंग स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा वो 0.914 मीटर अकॉर्डिंग टू द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग ये स्पेस दिया जाएगा। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ जीआई पाइप थ्रू विच द अर्थ वायर नीडेड टू बी टेकन आउट। तो जीआई पाइप के अंदर जहाँ से अर्थ वायर लिया जाता है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, तो 90 mm डायमीटर इसका कंपलसरी है, यानी कि 19 mm का डायमीटर उसका होना ही चाहिए। नेक्स्ट देखें, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अर्थिंग रिएक्टेंस फॉर लार्ज पावर स्टेशन। तो लार्ज पावर स्टेशन के लिए अर्थिंग रिएक्टेंस की वैल्यू क्या है, लार्ज पावर स्टेशन के लिए अर्थिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी हमारी 0.5 ओम। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कॉपर स्ट्रिप यूज्ड फॉर स्ट्रिप अर्थिंग। तो कॉपर स्ट्रिप का डायमेंशन क्या होगा, स्ट्रिप अर्थिंग के लिए हम कॉपर स्ट्रिप को यूज कर रहे हैं, तो वो होगा डायमीटर हमारा 25 mm इंटू 4 mm। दिस टाइप ऑफ अर्थिंग इज आल्सो कॉल्ड एज फायर अर्थिंग। तो कौन सी टाइप की अर्थिंग है यहाँ पर, फायर अर्थिंग भी कहते हैं जिसको, तो वो है हमारी रोड अर्थिंग, दिस इज कॉल्ड फायर अर्थिंग। व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल साइज ऑफ द अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर के अंदर मैक्सिमम परमिसिबल साइज क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल साइज है यहाँ पर 6 स्क्वायर पर mm। द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द साइज ऑफ कंडक्टर फॉर ए फीडर इज। तो फीडर की सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ कंडक्टर फॉर ए फीडर इज। तो इसके लिए हमारा क्राइटेरिया होता है टेम्परेचर राइज। द क्राइटेरियन या क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ कंडक्टर इज फीडर इज टेम्परेचर राइज। फीडर सेलेक्ट करते हैं, टेम्परेचर राइज का क्राइटेरिया हम सेलेक्ट करते हैं। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज, तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हम सस्पेंशन इंसुलेटर यूज करते हैं। ओवरहेड लाइंस जनरली यूज, तो ओवरहेड लाइंस के अंदर क्या जनरली हम यूज करते हैं, ओवरहेड लाइन जनरली यूज ACSR कंडक्टर। स्टील पोल आर जनरली यूज फॉर ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज, स्टील पोल्स है यहाँ पर, स्टील पोल्स जो कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए जनरली यूज किए जाते हैं, वो क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इट हैज मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड मोर लाइफ एंड इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस एंड गिवन बेटर अपीयरेंस। तो मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, मोर इसकी लाइफ होती है, और इसके अंदर लेस स्पेस होता है और बेटर अपीयरेंस इसके अंदर होता है। कॉपर कंडक्टर आर जनरली यूज फॉर ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज, तो कॉपर कंडक्टर है जो कि यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किया जाता है। हैज लॉन्गर लाइफ एंड हाई कंडक्टिविटी, तो कॉपर कंडक्टर है जो कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किया जाता है, उसकी लॉन्ग लाइफ होती है और हाई कंडक्टिविटी होती है। द कंडक्टर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर मस्ट हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो कंडक्टर ट्रांसमिटिंग पावर के लिए यूज किया जाता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पर इट शुड हैव लो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो कंडक्टर जो ट्रांसमिटिंग पावर के लिए यूज आता है इसके अंदर लो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। इट शुड बी लाइट इन वेट नॉट ब्रिटल, तो ये लाइट होना चाहिए वेट के अंदर, ब्रिटल टाइप में नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव लो कॉस्ट एंड हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, तो इसकी जो कॉस्ट है वो लो होनी चाहिए और हाई इसके टेंसिल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। स्टील रेल पोल ऑफ हाइट 13 मीटर आर यूज फॉर ट्रांसमिशन पर्पज ऑफ, तो स्टील के रेल पोल्स हैं जो कि यहाँ पर 13 मीटर उनकी हाइट होती है, वो कितने वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं, तो यहाँ पर वो 33 के भी कर सकते हैं ट्रांसमिट और 11 के भी कर सकते हैं। टू प्रिवेंट द डिकेइंग ऑन टू स्नो एंड रेन द वुडन पोल आर प्रोटेक्टेड बाई, तो वुडन पोल को क्या लगाया जाता है ताकि हम उसको स्नो से
या फिर रेन से वुडन पोल को बचा सकें। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एल्युमिनियम यूज करते हैं, जिंक यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, तीनों का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें, फॉर वाट वोल्टेज इज द एच टाइप ऑफ पोल्स यूज। तो किस टाइप के वोल्टेज के लिए यहाँ पर एच टाइप ऑफ पोल्स है यूज किया जाएगा। तो एच टाइप ऑफ पोल्स है 130 kV के लिए यूज किया जाएगा। वाट इज द मैक्सिमम स्पैन अप टू द वुडन पोल्स कैन बी यूज। तो मैक्सिमम स्पैन है जो कि वुडन पोल्स में कितना मैक्सिमम स्पैन हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर 60 मीटर का मैक्सिमम स्पैन हम यूज कर सकते हैं। विच मटेरियल इज यूज फॉर वायरिंग कंटिन्यूस बस बार। कंटिन्यूस बस बार की वायरिंग के लिए हमें क्या यूज करना होगा, एल्युमिनियम यूज कर सकते हैं, कॉपर यूज कर सकते हैं। द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेशन। डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए जो ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस की जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो क्या होती है, 1 ओम होती है। फॉर क्लीट वायरिंग 250 वोल्ट सप्लाई द केबल विल बी प्लेस्ड अपार्ट सेंटर टू सेंटर फॉर सिंगल कोर केबल। तो ये होगी 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर फॉर क्लीट वायरिंग and a 250 volt supply. The cable will be placed 4.5 centimeter apart center to center single core cable. The minimum area of cross section of the 3.5 core cable should be 3.5 core cable के लिए जो minimum cross section area है वो क्या होना चाहिए, 30 centimeter square. If the span length is doubled with no change in other factor, then the sag of line will become। तो sag का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा एल डिवाइड बाई 8t ओमेगा एल स्क्वायर। अगर स्पैन लेंथ डबल हो गई है तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं ये 4 टाइम्स हो जाएगा। द एल्युमिनियम कंडक्टर ऑफ साइज इज यूज टू सब सर्किट ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग के सब सर्किट में एल्युमिनियम कंडक्टर का साइज कितना होगा, एल्युमिनियम कंडक्टर का साइज यहाँ पर होगा 1 डिवाइड बाई 1.2 mm। नेक्स्ट देखें, inside the earth pit the earthing electrode should be placed inside the earth pit the earthing electrode should be placed vertically। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।